नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आना चाहिए। तो अगर हम कौन से अक्षर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आना चाहिए, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एच को हम क्या कहते हैं, 8। 8 के बाद क्या लिखा जाएगा, 5। डैश लिख दिया, डैश क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद 6 लिखा जाएगा। एन की वैल्यू कितनी होती है, 14। ठीक है दोस्तों, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 7। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17, और फिर से 8। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लस माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ से इतने से कोई लॉजिक पता नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लस का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये प्लस का कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और फिर से ये माइनस का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ से भी कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम इनमें और डिफरेंस क्रिएट करें तो ये 1 का गैप, और ये 3 का गैप, और फिर से ये 1 का गैप, तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो हुआ होगा वो 3 का गैप हुआ होगा, इसके आगे जो जाएगा वो 3 का गैप जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अब ये माइनस के बाद देखो, ये माइनस की वैल्यू, माइनस के बाद फिर जो गैप आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो अगर माइनस की वैल्यू होगी तो अब जो अगला यहाँ से गैप बनना चाहिए वो प्लस होगा, और प्लस और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यही तो होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि तभी तो 3 गैप ला पाओगे। 6 और इसमें जोड़ोगे 5 में, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 मतलब क्या आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है आदेश को क्या कहा गया, हुक्म। सलाह को क्या बोला जा रहा है, मार्गदर्शन से संबंधित। अफवाह एक बकवाद होती है। अफवाह क्या होती है, एक तरीके से बकवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला यह गया है कि 30A और 30B और 7C बराबर में कितना है, 7C 40 बराबर में 280। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ से, तो अगर हम देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना बन जाएगा, 280 बनेगा। तो यहाँ पे हमें 30 और 30 को कैंसिल करना पड़ेगा। 30 माइनस में 30 प्लस में। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या यहाँ भी ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 100 का 20 से गुणा कराओगे तो ये 2000 जाएगा, और 2000 से आप ना तो 3840 का यूज करके 938 नहीं बना सकते। तो लॉजिक ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। हम अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला लॉजिक क्या होना चाहिए, अगला लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर इन दोनों के बीच में गुणा ना करा के हम एक काम कर लेते हैं, 30 प्लस 30 इंटू में बी को हम गुणा मान लेते हैं, और ये 7, और सी को प्लस, और ये 40। तब हम देखेंगे तो 7 21, 210 हो गया। 40 30 70, 210 मतलब 280। ये लॉजिक कहीं ना कहीं लग रहा है। अब हाँ यहाँ पर देखते हैं तो 38 प्लस में 40 इंटू में 20, और प्लस में कितना है, 100। अगर हम देखें तो ये क्या बनाती है, 800, और 138 मतलब 938। ये फिक्स, ये सही है लॉजिक। तो अब हम यहाँ पर देखें तो 6 6 प्लस में 8, ठीक है, और इंटू में 4 प्लस में 5, 8 चौको 32, 32 और 6 38, 38 और 8 5 13, कितना आंसर आ जाएगा, 43। 43 आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण से संबंधित है। ए बी एक दर्पण इस पर रखा गया है। तो हम देखेंगे तो जो पास में होती वैल्यू वो पास में आएगी, ठीक है। और ये जो एक तरीके की आकृति है, ये जो ऐसे है, ये जो P है इस तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये जो Q है वो ये इस तरफ ऐसे आकृति आ जाएगी। स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस तरीके से होगी। तो अगर हम देखें तो लगभग लगभग पहला लग रहा है, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ये पलट के कैसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये है, ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नीचे सही है, ये सही है। लेकिन ये वाला गलत दिया तो ये ना होगा, ठीक है। ना तो ये होगा, और ये तो कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत सरल है, हमें एक लॉजिक फाइंड करना है और प्रश्न चिन्ह यहाँ पर हम देखेंगे तो एक सर्कल बढ़ा,
फिर 2 सर्कल बढ़े, फिर 3, अब जो बढ़ेंगे वो 4 सर्कल बढ़ेंगे, 4 सर्कल रहेंगे और बाकी @ रहेंगे, तो ना तो ये होगा, ठीक है, लेकिन 4 सर्कल इस तरीके से नहीं रहेंगे, सर्कल कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें यहाँ से, तो इसको ये लिखा जा रहा है, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख के लॉजिक फाइन कर लेते हैं। 2 आर को लिखा जाएगा 18, फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, इसकी आर को 18 और आई को 9 और एन को 14, ठीक है, और जे को 10 और एक को क्या लिखा जाएगा, ए को 1 और एल को 12। उसके बाद जेड ये 26 दोस्तों, फिर 16 फिर उसके बाद 11 दोस्तों, फिर 12, फिर 8 और फिर 3 और फिर 10। क्या चल रहा है, देखो यहाँ से हमने जैसे ही देखा तो 26 है, 2 से हम 26 पे जा रहे हैं तो -2 कम कर रहे हैं, क्योंकि 2 को मतलब 28, 18 से 2 जा रहे हैं तो -2 कम, यहाँ भी -2 कम, यहाँ भी -2 कम, यहाँ भी -2 कम, लेकिन यहाँ अचानक +2 हुआ और फिर -2 कम, मतलब अचानक +2 हुआ, तो इसका ये मतलब है ए से ए एक क्या है, वोवल्स है, तो कहीं ना कहीं जो वोवल्स वाली वैल्यू है उसके साथ +2 किया जा रहा है, बाकी सबके साथ -2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इनके देखें 20 के, तो अगर हम इस वाली वैल्यू की बात करें तो ये कितना होता, 20 से 18 मतलब -2 कम जा रहा है, O15 O15 होता है, Q17 होता है, तो ये +2, तो क्योंकि ये वोवल्स है, M से K, A से R, सॉरी A से C, ठीक है, T से R और O से, यहाँ भी वही लॉजिक चल रहा है, तो हमें इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो S कितना होता है 19, Q पर जाएंगे, मतलब 2 कम करेंगे तो किस पर जाएंगे हम, Q पर, फिर इसके बाद T20 तो R पे जाओगे, 2 कम करना है बस, A R 18 तो 16 पे जाओगे मतलब P, ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ एल एस हैं, तो मैंने बोला था कुछ के साथ हमेशा 50 आएगी वैल्यू और एस के साथ 50 आएगी, सभी टी सभी के साथ 100 वैल्यू आएगी और एस के साथ क्या आ जाएगी 50, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन को इतना लिखना ही नहीं था, क्योंकि 2 पॉजिटिव सेंटेंस से हम 2 नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं बना सकते, तो ये दोनों गलत हो गए, तो कोई भी अनुसरण नहीं कर। अब हम यहां से देख लेते हैं इस तरीके से, सबसे पहले लिखेंगे 500 फिर 512 दोस्तों, 498 लिख लेते हैं, और फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क 496, 516, एक मिनट दोस्तों, 516 फिर 494 और फिर 518। अब देखिए यहाँ से देखें तो कितना प्लस है, +12, ठीक है, यहाँ से देखें, ठीक है, +12, यहाँ से देखें तो कितना प्लस है, माइनस का प्लस नहीं है, घट रहा है, -14 हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो प्लस का कितना है 20, तो ये कितना घटा 22, ठीक है, तो ये कितना बढ़ा 24, ये तो चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो +12, 14, अब जो आगे वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी और 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 16, 8 से 14, 9 1 10, 11, 4 1 5, आंसर जो आ जाएगा वो 514 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति जो होगी, इसका जो मुख होगा वो इस तरीके से ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ठीक है। अब ये होगा तो इस तरीके से ये ऐसे इससे चिपका नहीं होगा, ये वाला जो चिपका, तो ये वैसे ही गलत होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P × S और प्लस में कितना दोस्तों P, माइनस में कितना है R। अगर हम T से S की देखें तो A B की पत्नी, मतलब T जो है ना S की पत्नी है, ये इसकी कौन है, ये पत्नी होगी, ठीक है। S + P की बात करें तो A B का भाई, मतलब P जो है S जो है वो P का क्या हो गया, भाई हो गया, ये इसका पति होगा, ठीक है। P और R की बात करें तो A B का बेटा, मतलब R P जो है
आर का कौन है, ए बी का बेटा है, तो पी आर का बेटा है, तो ये इसका बेटा हो गया। बात को समझना, उसने ही बोला है टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से क्या संबंध है, ये इसका देखो आर का बेटा पी है, पी का भाई एस है, ठीक है, तो एस का पिताजी आर हो गए, ठीक है, तो आर टी का संबंध क्या है, तो कहीं ना कहीं बेटे की पत्नी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 6 व्यक्ति हैं, मिया, अलेक्जेंडर, सोफिया, लियाम, ओलिविया और एथन एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। मिया जो है ना एथन की, मिया जो है ना एथन के ठीक दाईं ओर बैठी है, बैठ गई मिया, ठीक है दोस्तों। आगे फिर उसने क्या बोला है कि सोफिया जो है ना एथन की विपरीत में बैठी है, सोफिया, सोफिया यहाँ बैठ गई, ये बैठ गई सोफिया, एथन की क्या बैठी है, विपरीत बैठी है। आगे फिर बोला जा रहा है कि अलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे के विपरीत हैं, अलेक्जेंडर और जो ओलिविया हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उसने बोला अलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं है, अलेक्जेंडर जो है ना वो है लियाम का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो ओलिविया अलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं है, तो ओलिविया और अलेक्जेंडर एक दूसरे, तो यहाँ कौन बैठेगा, ओलिविया, ठीक है, और यहाँ बैठा लो अलेक्जेंडर को, ये अलेक्जेंडर बैठ गया, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, लियाम, ये बैठ गया लियाम। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओलिविया की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ओलिविया की ठीक दाईं ओर यथन बैठा है, ये दाईं ओलिविया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यथन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ही बोला जा रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए दो का अगर दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ से तो ये एक डंडा यहाँ बढ़ा, फिर ये 2 डंडे यहाँ बढ़े, फिर जाके ये एक डंडा बढ़ा, तो अब अगली बार कौन सी 2 डंडे बढ़नी चाहिए। तो अगर हम 2 डंडे पर बात करें तो ना तो इसमें बढ़ा और ना तो इस पर, तो एक ही डंडा बढ़ा और इस पर और ज़्यादा बढ़ गए, तो ये कहीं ना कहीं राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, इस क्वेश्चन को एसएससी वालों ने इसका जो राइट आंसर माना है वो ऑप्शन सी माना है। क्या लॉजिक लगाया है कोई पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा है कि लॉजिक इसका ये लगना चाहिए कि मैंने देखा सर्च किया तो कहीं ना कहीं लॉजिक ये लगना चाहिए कि यहाँ एक बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर ये 2 बड़े, फिर एक बड़ा, फिर एक बढ़ेगा, ये कुछ लॉजिक मान रहे हैं। तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर बी होना चाहिए, और आप देख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन जो बताना है वो ये बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि इसमें इसका थर्ड आंसर कैसे हो सकता है, चलो ठीक है। हाँ, इसमें ये बोला जा रहा है कि इसको आपको इस तरीके की आकृति फुलफिल करनी है। तो इस तरीके की आकृति देखो, इसमें ऊपर की तरफ ऐसे सर्कल तो आएगा नहीं यहाँ पे, ना तो ये होगा, नीचे इस तरीके से ना तो ये होगा, ना थर्ड वाला, इसका जो आंसर होगा फोर्थ वाला राइट हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पार्टी को इन्होंने 81 लिखा है, तो देखें 16, सबसे पहले जोड़ के ही देखते हैं, 16 1 आर 18 और टी 20, और फिर दोस्तों वाई जो है वो कितना आ जाएगा 25। अगर इन सभी को जोड़ा तुमने तो जोड़ने पर जो आंसर मिलेगा वो 81, ठीक है, लेकिन जोड़ कितना रहे, 1 प्लस। अभी हम थोड़ा सा इस वाले को और देखते हैं। अगर हम इसको जोड़ें तो 16 12 1 3 और 5, तो 16 और 12 कितने होते हैं, 16 और 12 हो जाएंगे ये तुम्हारे 28, 28 और 1 25, 25 और 3 सॉरी 1 मिनट, 16 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, 28, 28 और 1 29, 29 और 3 32, 32 और 5 ये हो गए 37। यहाँ भी इनने क्या किया, एक जोड़ा है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी एक जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कोई प्लेस उसकी मतलब वोवल्स की कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तो वोवल्स 2 हैं अगर देखा जाए। तो ये होता है 16 और ये होता आर 18, ये होता आई 9 और ये होता है एम 13 और ये होता है ई 5। ये कितना होता है दोस्तों, 5। और इन सभी को जोड़ा जाए तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 61।
और 61 में एक जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इटली की जो राजधानी वो रोम है, तो मैड्रिड किसकी राजधानी? तो मैड्रिड दोस्तों स्पेन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम देखें 211 से 179 हो रहा है, तो ये माइनस के कितने हो रहे हैं 32 हो रहे हैं। फिर एक यहाँ से घटाओगे तो 9, 6 जाएंगे कितने 3 बचेंगे, और ये तो माइनस के 33 हो रहे हैं। फिर घटाओगे तो 6 में से 4 तो कितने हो रहे हैं 34 हो रहे हैं, 34। और फिर घटाओगे 112 में से 70 तो कितने आ रहे हैं 35। ठीक है, अब 77 में से 36 घटा दो, तो 36 घटाओगे तो कितने बचेंगे 41 आ जाएगा आंसर। राइट आंसर 41 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो यहाँ से 21, 8 और 9 गैप, फिर उसके बाद 23, 12 और 13, ठीक है, 24, 14 और 15, उसके बाद 25, 16 और 17। ठीक है, यहाँ से हम कहीं ना कहीं लॉजिक पता करने की कोशिश करें। देखो और देखते हैं, एक और लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है 26, 18 और अब देखो यहाँ से अगर हम देखें 23 से 21 मतलब प्लस 23 से 24 है ना, ये क्या हो गई 23, 12, 24 लिखा था यार, मैं कितना लिखा था 24। हाँ, अब देखो अगर हम देखें यहाँ से देखें तो 23 से ये 24 मतलब +1 हो रहा है, फिर ये +2 हो रहा है, और फिर ये +2 हो रहा है। 24 से 25 +1, 14 से 16 +2, 15 से 17 +2, 25 से 26 +1, 16 से 18 +2, 17 से 18 +2। तो +1 और +2 और +2 चल रहा है। अगर हम 21 से जाएं तो कितना आ जाएगा 22 मतलब V पर पहुंचेंगे। 8 से 2 10 J, और फिर 9 2 11 K, तो वे J की मतलब पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है, कि हमें पर ये बताना है कि कौन अंग्रेजी वर्णमाला में किस हिसाब से चल रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से सबसे पहले CID पहले आएगा, तो चौथा ही पहले पे आ गया। उसके बाद CIG है तो एक पहले पे आ जाएगा, तो 4 1। फिर उसके बाद N आ रहा है, ठीक है, CIN, तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद कितना आ जाएगा CINN, तो यहाँ भी आ रहा है लेकिन यहाँ NN आ रहा है ठीक है, और वहाँ पर N के बाद E आ रहा है। अब ये 5वां आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो चौथा आ जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्लस इंटू डिवाइड देकर इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है और बोला जा रहा है कि इस एक एक करके मान कितना होगा। तो अगर हम पहले पर मान रखने जाएं तो 8 प्लस में 4, ठीक है, ये चिन्ह बदलने हैं दोस्तों, तो माइनस का 6 रहेगा। इंटू की जगह डिवाइड लगा दो और डिवाइड की जगह क्या लगा दो इंटू, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ठीक है, 8 4 12, माइनस में कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। और अगर देखा जाए तो अच्छा दोनों में 2, तो इस पर देख लो अब, तो 20, ठीक है, प्लस का ये 15 ही रहेगा, डिवाइड आ जाएगा 30, और इंटू में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 से ये कटेगा कितनी बार 5, तो 25 और 2 आंसर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑक्सर के ठीक विपरीत कौन बैठा है। ऑक्सर के ठीक विपरीत कौन बैठा है, लेकिन 6 कर्मी हैं ऑक्सर, पॉल, ऑर्किन, रचेल, सोफी, टायलर एक घेरे की केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ऑक्सर पॉल की ठीक दाईं ओर बैठा है। ऑक्सर जो है ना वो से कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सर जो है ना पॉल के, ऑक्सर जो है ना दोस्तों वो पॉल के क्या है, ऑक्सर जो है ना पॉल के ठीक दाईं ओर बैठा है, पॉल के दाईं ओर, तो ये ऑक्सर हो गया, ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहा है तो यहाँ ये दायां रहेगा और ये इसका बायां रहेगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है रचेल जो है ना